प्रिय छात्रों, आपने कमेंट किया है कि सर आप बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाइए। तो देखो, आपकी रिक्वेस्ट पर हम वीडियो बना रहे हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा जब अमाशय द्वारा HCl उत्पन्न नहीं होगा? तो पेप्सिन एंजाइम कार्य नहीं करेगा। पेप्सिन एंजाइम कब काम नहीं करेगा? जब अमाशय HCl नहीं बनाता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम्य होता है? हेनले लूप का अवरोही पाश। तो नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम्य होता है? तो वो है हेनले लूप का अवरोही पाश। मेंडल के द्वितीय नियम को यह भी कहा जाता है। तो मेंडल के द्वितीय नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। द्विनिषेचन का विशेषात्मक गुण है, किसमें है ये? एंजियोस्पर्म पौधों में। द्विनिषेचन का विशेष गुण पाया जाता है एंजियोस्पर्म पौधों में। लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने के बाद मीठा लगता है क्योंकि स्टार्च एमाइलेज के द्वारा, जो स्टार्च है, जो भोजन में जो स्टार्च होता है, वह एमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है और उसे डाइसैकेराइड शर्करा में बदल दिया जाता है। ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, उसमें ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में, माने कोशिका द्रव्य में। पत्तियों में बना संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट चालनी नलिका द्वारा किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है? मतलब प्रश्न ये कह रहा है, पूरा प्रश्न ये है कि पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में भोजन बनता है, तो वो भोजन जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, वो पौधों के सभी अंगों में किस नलिका के द्वारा जाता है? मतलब नलिका के द्वारा जाता है, वो किस रूप में जाता है? तो नलिका तो आपको पता है फ्लोएम होती है, तो किस रूप में जाता है? तो वो जाता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। अब है नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए भागों को क्रमशः A, B, C में बताइए। आपके सामने चित्र है, A, B और C क्या है? तो A क्या है? परांकुर है, B बीजपत्र है और C मूलांकुर। अब आपके सामने प्रश्न है, मटर पादप के बीज के F2 पीढ़ी में हर फिनोटाइप का अनुपात 9:3:1 है। इसे कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। अब है पारिस्थितिक तंत्र में या पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशा में। एक वयस्क आदमी का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, माने 120 अधिकतम और कम से कम 80। ये ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, रक्तचाप की बात हो रही है। कौन सा सहायक उत्सर्जन अंग है? तो आपका आंसर है जिगर, माने लिवर। लिवर माने यकृत। जिगर कहो, यकृत कहो, लिवर कहो, ये आपके सहायक उत्सर्जन अंग हैं। नीचे दिए गए में से कौन सा अंग पुष्पीय पौधों में एवं मानव के जननतंत्र दोनों में पाया जाता है? तो वो है आपका अंडाशय। अंडाशय पौधों में भी होता है और अंडाशय मनुष्यों में, माने महिलाओं में भी होता है। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा। पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन नियंत्रित करता है, पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन नियंत्रित करता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। अंकुर वह जगह है जहां पर होता है अवशोषण। अंकुर बच्चों, आपके आंतों में एक छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं, वह भोजन के अवशोषण का काम करती हैं। दारू माने जाइलम, पेड़ पौधों में जाइलम होता है, वह क्या करता है? जल का संवहन करता है। तो दारू माने जाइलम। जाइलम के तत्व जो खनिज युक्त जल सेब की चढ़ाई में मदद करता है। माने जाइलम को क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम दो नलिकाएं होती हैं, बोलते वास्तव में क्या है? तो जाइलम को बोलते हैं वाहिनिकाएं। जाइलम को बोलते हैं वाहिनिकाएं। जाइलम ऐसी वाहिनिकाएं हैं
जो पेड़ पौधों में जल का संवहन करती हैं। जाइलम को क्या बोलते हैं? वाहिनिकाएं। कौन सा एक लसिका का भाग नहीं है? एरिथ्रोसाइट्स माने आरबीसी। आपने कक्षा 10वीं में एक प्रश्न याद किया होगा, रक्त और लसिका में अंतर। तब लसिका में आपने एक पॉइंट याद किया था, लसिका में याद किया था इनमें आरबीसी नहीं होते हैं, और रक्त में याद किया था इनमें आरबीसी होते हैं। जब आरबीसी नहीं होते हैं लसिका में, तो देखो ये लसिका का भाग ही नहीं है। सिंपल सा एक प्रश्न था, आपको सोचना था बस। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के खराब हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है? माने डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो अग्नाशय माने पेनक्रियाज, अग्नाशय माने पेनक्रियाज ग्रंथि के खराब हो जाने से, पेनक्रियाज माने अग्नाशय ग्रंथि के खराब हो जाने से डायबिटीज नामक रोग माने शक्कर की बीमारी नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? अग्नाशय ग्रंथि की कमी से। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा बच्चों हार्मोन निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होती है। जब अग्नाशय माने पेनक्रियाज खराब हो गया तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो वसा का पाचन नहीं होगा और डायबिटीज हो जाएगी। कौन सा रोग यौन संचरित बैक्टीरिया द्वारा होता है? यह आपका है गोनोरिया नामक रोग, बैक्टीरिया से होता है। क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल किस में होता है? पत्तियों में होता है, तो पत्तियों में भी होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए जो है कहाँ पाया जाता है? उच्च पादपों में, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, माने ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है माने अंधकार अभिक्रिया है, माने जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, वो कहाँ होती है? वो होती है स्ट्रोमा में। वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा। जीवाणु मुख्यतः प्रजनन करते हैं, जीवाणु मुख्यतः विभाजन द्वारा माने फिजन द्वारा प्रजनन करते हैं। जीवाणु माने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्रजनन फिजन माने विभाजन के द्वारा होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में सामान्यतः कितनी बार धड़कता है माने स्पंदन करता है? तो 70 से 72 बार। यहाँ 70 से 75 ऑप्शन में है, तो 70 से 75 अपना ऑप्शन इसका सही करेंगे। किस जंतु समूह में बंद परिसंचरण तंत्र होता है? तो केंचुआ है, मेंढक है और मनुष्य हैं। तो इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। केंचुआ, मेंढक और मनुष्य, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब है मेलपिगियन कणिकाएं होती हैं, तो बोमन कैप्सूल माने बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस, यह मेलपिगियन कणिकाएं कहलाती हैं। कौन सी पुरुष की सहायक नलिका नहीं है? यह है वृषण नालिकाएं, यह है वृषण नालिकाएं। अब रक्त का आयतन बढ़ने के लिए रक्त के कौन से घटक का सबसे ज़्यादा होना आवश्यक है? ये योगदान है प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषित अंगक हरित लवक माने क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर पाया जाता है पेरेनकाइमल कोशिकाओं में, पेरेनकाइमल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। कौन सी घटना कृत्रिम गुर्दा में नहीं होती है? तो जो देखो किसी की किडनी खराब हो जाती हैं तो वो फिर अस्पताल जाते हैं अपना खून साफ कराने के लिए, तो उसमें नहीं होती है ऑस्मोटिक दाब बनाए रखना, ऑस्मोटिक दाब बनाए रखना। सूंघने एवं स्वाद के लिए मनुष्य में रिसेप्टर्स कहाँ देखे जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं सूंघने के लिए नाक में रिसेप्टर्स मिलते हैं और स्वाद के लिए रिसेप्टर जीभ में मिलते हैं। सबको पता है इसका आंसर, तो इस सरल प्रश्न भी था। बलपूर्वक सांस निकालने के बाद बची वायु का आयतन फेफड़ों में क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अवशेषी आयतन। आपके सामने देखो एक चित्र है, अमीबा का चित्र है। सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो आपका तीसरा ऑप्शन है, अमीबा पहले ऐसा होता है, फिर चौथा ऑप्शन फिर वैसा होता है, फिर पहले ऑप्शन जैसा होता है और लास्ट में 2 भागों में टूट जाता है। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही है।
थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथियों के द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। जो घेंगा रोग हो जाता है वो इसी कारण से होता है। अगर जो आपकी थायराइड ग्रंथियाँ काम करना बंद कर देती हैं तो घेंगा रोग होने लगता है। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। पेड़ पौधों में पत्तियों के द्वारा जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है उसको नापते हैं पोटोमीटर यंत्र द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं डीएनए एटीपी को। ध्यान दें, गलती से भूल गए हम। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं, माने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह कोशिकाओं का रुपया पैसा कहलाता है, एटीपी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में। और फिर आपका प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग लेता है। यह सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।